हेलो एवरीवन, दिस इज कोच रिचा और आज फिर से हाजिर हूँ मैं ये एक वीडियो लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना कॉमन टॉपिक है जिसकी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम और इस समस्या से जूझ रहे हैं। और वर्स्ट पार्ट ये है इस प्रॉब्लम का कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो इस स्टेज पे हैं। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो लोग भी प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है क्योंकि ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्री डायबिटिक हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है ना। So before going ahead, I would like to introduce myself. So my name is Richard Dikshit and I have been associated with Herbalife Nutrition for last 7 years. I have served more than 300 plus families. I have also done a diploma in nutrition and health education. So for last 7 years, I have personally lost my 12 kg weight and I have helped people to lose weight, gain weight, and to maintain their overall well-being. So my only agenda is to help people इंडिया में, इंडिया के बाहर जिन लोगों तक भी मैं पहुंच सकती हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग के जान पहचान में, आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, आपके ऑफिस में, अगर आपके जो कुलीग्स हैं, किसी को भी अगर आप हेल्थ इश्यूज देखते हैं या आपको लगता है कि वो व्यक्ति परेशान है, तो आप डेफिनेटली उसको मेरा नाम रिकमेंड कर सकते हैं, मेरी हेल्प लेके उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो देर आर मेनी वेज वेयर यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। हम फिट तो इंडिया फिट, राइट? But for that we need to be healthy and happy first, then only we can help other people. आज का जो टॉपिक है प्री डायबिटिक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम क्योंकि है तो बहुत कॉमन और हैवी प्राइमरी स्टेज, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में आते हैं, प्री डायबिटिक में कोई भी एज बार नहीं होता है, ये आजकल किसी को भी हो सकती है। अगर आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी ये समस्या हो सकती है। और इसकी जैसा मैंने बताया, सबसे बेकार चीज़ ये है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता है क्योंकि कुछ लोगों को तो सिम्टम ही नहीं आते हैं और जिनको आते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ किसी चीज़ के लिए इंडिकेशन दे रही है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस, वी जस्ट इग्नोर, बिकॉज हम इतना लाइफ में बिजी हैं, इतना अपने काम में बिजी हैं कि हमें हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं दे पाते हैं और ना ही इतना फोकस करते हैं कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। बट यस, जब हमारी बॉडी गिव अप करना स्टार्ट करती है, जब हमारी बॉडी बोलती है कि थांबा मतलब रुको भाई, मैं अभी केपेबल नहीं हूँ काम करने के लिए, या मुझे दिक्कत हो रही है, तुम्हें फोकस करना है मुझ पे, तब हम कहीं जाके उस पर ध्यान देते हैं। देन वी सी अ डॉक्टर, देन वी डू आवर चेकअप्स, फिर चेकअप्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, वी स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशंस। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि देयर इज नो रिवर्सल, यू हैव टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग एंड यू डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिकेशन। बट बिकॉज ऑफ मेडिकेशन आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते जाते हैं और धीरे धीरे आपकी समस्या कम नहीं होती है, उल्टा बढ़ती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेडिकेशन किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। जब तक सिम्टम है तब तक मेडिकेशन है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको जड़ से ख़त्म करनी है तो आपको उसका रूट कॉज जानना होगा और उसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक स्टेज में जब हम होते हैं तो आपको कुछ कुछ साइंस और सिम्टम्स देखने हैं, राइट? प्री डायबिटिक या प्री डायबिटीज़ होती क्या है? आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आते हैं, राइट? अभी ब्लड शुगर जब तक आप चेक नहीं कराएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। और अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, मोस्टली लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में आ ही जाते हैं। डायबिटीज़ होने के बाद आपको ये भी पता है कि आपको जानलेवा, अगर आपने कोविड में भी देखा होगा, जब लोगों को डायबिटीज़ थी, उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल थी। और यही होता है, अगर हमें पहले से ही कोई डिजीज़ है, हमें पहले से ही कोई प्रॉब्लम है जिसका लॉन्ग टाइम से हम मेडिकेशन लेते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है, लाइक जब हमें इन्फेक्शन होता है या कुछ भी वायरल हो जाता है या कहीं पे हम घायल हो जाते हैं, राइट?
तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि सब लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का असर हर एक ऑर्गन पे होता है। जो मैंने एक बार अपने डायबिटीज़ की वीडियो में मेंशन भी किया था, जो हम टैबलेट्स लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, वो क्या काम करती है हमारी बॉडी से, हमारे और जो ब्लड शुगर घूम रहा है जो हमारी बॉडी में एक्सेस में है, लेकिन वो सेल्स उसको नहीं एब्जॉर्ब करके बॉडी को एनर्जी दे पा रही हैं, या जहाँ पर हमारा ब्लड शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, सो वहाँ से वो क्या करती है, टैबलेट सारा शुगर लेके आपके ऑर्गन्स में ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स का भी खतरा बढ़ जाता है। तो होता है ना कि कोई चीज़ कहीं पर इकट्ठी पड़ी हुई है, आपने थोड़ा थोड़ा लिया, इधर उधर डाल दिया, तो वो चीज़ वहाँ से तो नॉर्मल हो जाएगी, लाइक पूरे बॉडी में आपका स्टेबल कर दिया, लेकिन वही आपने बॉडी के ऑर्गन्स को अगर आप एक्स्ट्रा शुगर डाल रहे हैं या हर जगह ट्रांसफर कर रहे हैं और जहाँ पे नीड ही नहीं है, तो फिर दिक्कत तो होगी, राइट। तो सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं ना, कुछ लोग मेडिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि डायबिटीज है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरी नॉर्मल है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, मेडिसिन ले रहे हैं तब नॉर्मल है ना। और मेडिसिन आपको कब तक लेंगे, है ना। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट लाइक टू टेक मेडिकेशन। अगर मेरे हेडेक भी होता है, फीवर भी आता है, आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई अवॉइड टेकिंग मेडिकेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेडिकेशन पे डिपेंड या मेडिसिन पे डिपेंड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। हर मेडिसिन के पीछे देखिए लिखा होता है किडनी साइड इफेक्ट्स उसके लिखे होते हैं, या वार्निंग लिखी होती है कि किडनी पे असर करेगी, लिवर पे असर करेगी, है ना। फिर भी हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम निजात पाना चाहते हैं। तो आप कुछ, मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप परमानेंट निजात पाए, है ना, परमानेंट आपको सोल्यूशन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कभी ये कभी वो और हमें कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा और हेल्थ उल्टा खराब होती जा रही है। इसलिए हम कोविड में बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए थे जिनको डायबिटीज थी, अनफॉर्चुनेटली। अभी डायबिटिक में आपको क्या क्या ध्यान देना है। अगर देखिए, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में और आपको नहीं पता है, तो आपको मैं सिम्टम बता रही हूँ कि आपको अपना ब्लड शुगर चेक करवाना है। पहली चीज, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको ब्लड शुगर चेक कराना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी डिलीवरी के दौरान अगर आपका ब्लड शुगर लेवल, अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, या आपने किसी ऐसे बच्चे को डिलीवर कराया जिसका नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट है, तब भी आपको ब्लड शुगर लेवल अपना चेक कराना है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर आप को बहुत ज़्यादा नमनेस हो जाती है, लाइक आपके बैठे बैठे पैर नम हो जाते हैं, या आपको जान ऐसा लगता है बेजान हो गए हाथ पैर, बॉडी का कोई भी पार्ट, तब भी आपको ब्लड शुगर एक बार चेक कराना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब जा रहे हैं आप, तब भी आपको एक बार चेक कराना है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में है नहीं है, आपको ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है। उसके अलावा अगर आपका विजन, आपका जो आई साइड है या धुंधलापन आ रहा है वहाँ पे, तब भी आपको ब्लड शुगर अपना चेक कराना है। तो ये थोड़े से साइंस मैंने बताए हैं जहाँ पे आपको ये पता चल जाए, क्योंकि चेक कराएंगे तभी डायबिटीज़ का पता चलेगा, राइट। तो लेकिन आपको ये सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अगर मेरा वजन बढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा विजन ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, चश्मा है नहीं, तो सभी को होता है, नॉर्मल है, नहीं। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो ऐसे आपको सिम्टम्स आएंगे, तो आपको वहां पे चेकअप कराने की जरूरत है। उसके अलावा अगर ये सिम्टम्स जो मैं अभी और आपको बता रही हूँ, इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक से टाइप 2 डायबिटीज़ में जब शिफ्ट हो रहे हैं, या आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। उस केस में आपका हंगर बढ़ जाएगा, आपको बार बार भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो मैंने पहले के साइन बताए थे ये भी आपको दिखेंगे। उसके अलावा आपको थोड़ा सा टायर्डनेस हो सकता है, जल्दी थकान आना स्टार्ट हो सकता है, कहीं कहीं पे दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, या आप टेरिफाइड महसूस करेंगे कभी कभी, दैट समथिंग इज नॉट गुड, राइट। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है अगर आपको डायबिटीज़ से निजात पाना है। नाउ पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो किस वजह से हैं। जो चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा मेरा रूटीन चलता आ रहा है और आपको पता चल गया प्री डायबिटिक स्टेज में आने के बाद कि कुछ सही नहीं है, मेरा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन फिर भी आप वही रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं,
तो आप डायबिटिक में 100% आने वाले, लाइक डायबिटीज़ आपको होने वाली है, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ अपने हेल्थ में चेंजेस करने हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो बस ध्यान दीजिए, बाकी का सब ठीक हो जाएगा। पहली चीज़, आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कैन नॉट बी एवरीथिंग, राइट। कई बार महिलाएं बोलती हैं या लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत घर पे काम हो जाता है और मेरी तो बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज एक्सर्शन नॉट एक्सरसाइज। जब भी आप किसी भी एक बॉडी पार्ट को लेके बार बार रिपीटिशन में प्रॉपर टेक्निक के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे आपको एक्चुअली रिजल्ट आता है, जहाँ पे आपका एक्चुअली स्वेटिंग होता है। अभी गर्मी में आप बोलिए ना, गर्मी में हमें हमेशा पसीना आता है, बट क्या इसका मतलब ये होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बैठे बैठे ही पसीना आएगा आपको, राइट। तो सेम चीज होती है एक्सर्शन के साथ। तो फिजिकल एक्टिविटी को अपना पार्ट बनाइए। इट कैन बी वेरी सिंपल, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्टेयर्स से ऊपर नीचे वर्कआउट किया था, सिंपल था। आप ऊपर गए स्टेयर से नीचे आए 1 राउंड, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए 2 राउंड, ऐसे करके आप 10 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। आप सिंपल सी रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स भी थोड़े से कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं 10-10। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं ना। सो एक ये चीज ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको खाने में, है ना, फाइबर का इंटेक ज्यादा लेना है, आपको हेल्दी चीजें खानी है। अभी खाने में थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे और ये बदलाव करेंगे तो आप जो डायबिटीज की स्टेज में आप आ सकते हैं, या चांसेस बहुत हाई है कि आप आने वाले हैं, वहां पे आप बच जाएंगे, है ना। तो ये चीज बस ध्यान दीजिए, फाइबर का इंटेक ज्यादा करना है आपको, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सब्जियां खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें प्रोटीन और फैट और कार्ब्स का जो है संतुलित आहार हो। इट इज़ लाइक अ बैलेंस मील। कोई भी चीज़ आगे या कम नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ अलग से नहीं लेनी है। मैंने एक वीडियो में अपने मेंशन किया है कि ऐसी 5 चीज़ क्या है जो खाने में आपको नहीं करनी चाहिए। अभी मैं एक वीडियो शेयर करूंगी ऐसी 5 कौन से पॉइजन हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। सो बस ये चीज़ ध्यान रखिए। सिंपल एंड शॉर्ट में बताऊं तो खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाइए और अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और खाना बैलेंस मील लीजिए। ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड लाइक।